हाय, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की क्षितिज हिंदी ए का काव्य खंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बिल्कुल, इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद के बारे में पढ़ेंगे जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिखा है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है और वही रामचरितमानस में से आपकी किताब में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिए गए हैं, रामचरितमानस से लिए गए हैं। कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बता देती हूँ कि जब राम जी और सीता जी का जब स्वयंवर होने जा रहा था तो आप सभी को पता है कि स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। तो सभा में राजा जनक ने बहुत सारे राजाओं को बुलाया था, सबको बुलाया था। ठीक है, लेकिन कोई भी शिव धनुष नहीं उठा पाया था और उस शिव धनुष को उठाने के लिए जब राम जी जब आगे गए तो उन्होंने सिर्फ छुआ ही मात्र था, उठाया और वो टूट गया, जिसके कारण परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और वो बाद में सभा में आए। तो उसके बाद का संवाद इसमें दिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब देखिए, जब शिव धनुष टूट गया उसके बाद परशुराम जी क्रोधित होकर आए उस सभा में। ठीक है, उन्होंने पूछा शिव धनुष किसने तोड़ा है, इस सभा में वो अलग हो जाए। तो देखो राम जी ने क्या कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। राम जी ने कहा, हे नाथ, मतलब परशुराम जी को वो कह रहे हैं, हे नाथ शंभु धनु शिव धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला होए केहू एक दास तुम्हारा, कोई एक आप ही का दास होगा। आयुषु कहा कहिए कि मोही सुनी रसाई बोले मुनि को ही। ठीक है, आयुषु का यहाँ अर्थ है, यहाँ पे आज्ञा दीजिए मुझे, मोही मतलब मुझे आज्ञा दीजिए, सुन रसाई बोले मुनि को ही। अब मुनि जो है वो कौन है? परशुराम जी हैं। रिसाई का अर्थ क्या है? क्रोध। अब क्रोध में सुनकर मुनि बोले, परशुराम जी बोले। भावार्थ, हमने इन दो पंक्तियों में क्या पढ़ा कि राम जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का दास होगा, आप आज्ञा दीजिए। अब जब जैसे राम जी ने ये कहा, परशुराम जी तो पहले ही क्रोध में थे, तो उन ये सुनकर और क्रोध में आए और बोले, सेवक सोचो करे सेवकाई, सेवक सोचो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक तो वो होता है जो सेवकों जैसा काम करता है। अरी करनी मतलब शत्रुता के कार्य, करी करी लड़ाई, जो शत्रुता जैसे कार्य करता है, शत्रुओं वाले कार्य करता है, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? परशुराम जी ने कहा। सुनिए राम, जो ही शिव धनुष तोड़ा, परशुराम जी क्या कह रहे हैं? हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहज बाहु समसोरी को मोरा, सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो परशुराम जी ने क्या कहा कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहज बाहु के समान जो है वो मेरा शत्रु है। अब ये तो पता चल गया कि सहज बाहु कौन थे? परशुराम जी के शत्रु थे, लेकिन थे कौन? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सहज बाहु बच्चे एक राजा थे जिनका नाम था कार्तवीर्य सहस्र बाहु, पूरा नाम था।
ठीक है। अब परशुराम जी जो थे वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए परशुराम जी के पिताजी के आश्रम में आए। ठीक है। और जमदग्नि के पास ना सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एक कामधेनु गाय थी। क्या थी? कामधेनु गाय थी। अब राजा कार्तवीर्य ने ना मांग कर ली कि उन्हें ये कामधेनु गाय चाहिए। ठीक है। अब ऋषि ने गाय देने से मना कर दिया और उसके बाद लेकिन सहस्त्रबाहु ने उस गाय का अपहरण कर लिया। अब परशुराम जी ने क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। ठीक है कि भाई जब गाय देने के लिए मना कर दिया था तो गाय का अपहरण करने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो परशुराम जी ने क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने मतलब कि परशुराम जी के पिताजी ने निंदा की और परशुराम जी को प्रायश्चित करने के लिए कहा कि इतनी सी बात पे वध नहीं करना चाहिए था, तुम जाकर प्रायश्चित करो। अब उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों को भी क्रोध आ गया और उनके पुत्रों सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम जी के पिताजी का वध कर दिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों के विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया। मतलब कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं इस पृथ्वी पर ना क्षत्रियों को रहने ही नहीं दूंगा। तो उनकी शत्रुता समझ में आई, कैसे आई, कैसे हुई उनकी शत्रुता। तो चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है। तो उन्होंने राम जी को कहा कि ये राम जी, ये राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है ना वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। हाँ जी। अब आगे 5वीं लाइन, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। मतलब वो राम जी को कह रहे हैं जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है ना वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ, बिलगाओ मतलब अलग, बिहाई समाजा, इस समाज से वो शिव धनुष तोड़ने वाला जो भी व्यक्ति है ना वो इस समाज से अलग हो जाए, मतलब उस सभा से अलग हो जाए। नाता मारे जेही सब राजा, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुद रही अब माने। अब लक्ष्मण जी भी कम तो थोड़ी थे। ठीक है। अब वो मुनि वचन मतलब परशुराम जी के वचन को सुनकर लखन जो है वो मुस्कुराते हैं। ठीक है। बोले परसुद रही, परसु मतलब जो परशुराम जी जो है ना वो एक फरसा धारण करते थे, ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह एक होता है। ठीक है। उसे फरसा बोलते हैं। तो क्या बोला? ठीक है। तो लक्ष्मण जी क्या बोले, मतलब मुनि वचन मतलब कि परशुराम जी के वचन को सुनते हुए लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परसुधर ही अवमाने, मतलब कि अपमान करते हुए बोले हे परसुधर ही, हे परसे को धारण करने वाले, बहु धनुई तोड़ी लड़िकाई, कबू ना हसी रिस्क नहीं घुसाई। हमने तो बहुत सारी धनुइया जो है वो तोड़ी है, लड़िकाई मतलब बचपन में तोड़ी है। ठीक है। मतलब बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं। कबू, कबू मतलब कभी भी नहीं, असी ऐसा, रिस क्रोध, किन्हीं गोसाई, ये गोसाई कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। गोसाई किसे कहा गया है? परशुराम जी को, कि हे गोसाई ऐसा तो क्रोध किसी ने भी नहीं किया। मतलब हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी, तब तो किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुई पर मतलब इसी धनुष पर इतनी ममता किस बात की? सुने रिसाई क्या भृगु कुल केतु। अब ये सुनकर भृगु कुल केतु मतलब जो परशुराम जी उन्हें भृगु कुल केतु कहा गया है कि हे भृगु कुल मतलब कि भृगु कुल के वंशज, तो आप ही क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, आप ही इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। अब ठीक है। तो वो क्या बोले, रे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभाल। तो काल के वश में आकर ये बोल रहा है, तुझे संभाल नहीं है। काल यहाँ पर कौन है? मृत्यु, कि मतलब कि तेरे पर मृत्यु मंडरा रही है, मृत्यु के वश में आके, काल के वश में आके तू ये सब बोल रहा है, तुझे ये सब कोई इसकी
संभाल नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल समारा। विदित मतलब कि ज्ञात है, ठीक है। सकल मतलब सारा, संसार मतलब संसार, कि मतलब जो पूरे संसार को ज्ञात है कि जो ये त्रिपुरा धनु है, ये जो है वो शिव धनुष है, और इस शिव धनुष को तो एक समान धनु ही समझ रहा है, ठीक है। तो भावार्थ हमने पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा। शुरुआत में जो परशुराम जी गुस्से में आते हैं तो बहुत ही विनम्र स्वभाव से राम जी बोलते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का सेवक होगा, आप आज्ञा दीजिए। अब ये बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक जो होता है ना, वो सेवकों वाले काम करता है, लेकिन जो शत्रुओं जैसे काम करते हैं उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहज भाव के समान मेरा शत्रु है। तो वो व्यक्ति जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए, ठीक है। ना तो मारे जाए जय सब राजा, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। अब ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, अपमान करते हुए बोले, परशुधर ही पर्चे को धारण करने वाले, कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, कभी भी ऐसा क्रोध किसी ने भी नहीं दिखाया, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों। अब ये सुनकर परशुराम जी बोले, क्या बोले, रे निर्बालक, तुझे संभाल नहीं है, तू जो भी बोल रहा है ना मृत्यु के वश में आके, काल के वश में आके बोल रहा है, ठीक है। जो पूरा संसार जानता है, जिससे वो विदित है, ज्ञात है पूरे संसार को कि ये धनुष शिव धनुष है और इसकी क्या योग्यता है, सारा संसार जानता है, कोई इसे एक समान बस धनु के समान समझ रहा है। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन मतलब लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, हे देव सुनो, हमने तो सारे धनुष को समान समझा है, ठीक है। मतलब कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक ही जैसे हैं। का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। आगे वो क्या कहते हैं कि क्या हानि और लाभ इस पुराने धनुष पर, मतलब अगर ये पुराना धनुष टूट गया तो इसका क्या हानि लाभ। राम जी ने तो धोखे मात्र से इसे देखा था, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि श्री राम जी ने तो इसे मतलब कि नया समझकर एक धोखे मात्र से देखा था, ठीक है। तो छूते ही टूट गया, ठीक है। मतलब कि क्या लाभ, अगर ये टूट गया तो इस पुराने से धनुष पर क्या हानि और क्या लाभ। तीसरी लाइन, छुओ टूट रघुपति ना दोषो, रघुपति जी का, राम जी का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। मुनि बिन काज करे कत रोसु, रोसु मतलब क्रोध। हे मुनि, अब तो बिना किसी कार्य के क्रोध कर रहे, ठीक है। मतलब पहली 3 लाइनों का भावार्थ क्या है कि लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं कि हे देव सुनिए, हमने तो आज तक सभी धनुष को एक समान ही समझा है। का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, जुन मतलब यहाँ पे पुराना, ठीक है। इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के बोरे, ठीक है। तो बोरे मतलब धोखे से, नयन मतलब यहाँ पे नया, ठीक है। राम जी ने तो इसे नया समझते हुए धोखे मात्र से देख लिया, मतलब नया समझा था, धोखा हो गया उनसे तो, लेकिन ये तो पुराना निकला। अब इस पुराने के टूटने पर, ठीक है, क्या हानि और क्या लाभ। तीसरी पंक्ति, छुए टूट रघुपति ना दोषो, अब छूते ये टूट गया तो इसमें श्री राम जी का क्या दोष। मुनि, हे मुनि, आप बिना किसी काज के क्रोध कर रहे हैं। आगे बोले चिते परसों की ओरा, चिते भावार्थ देखना। अब जो फरसा था उस फरसे की ओर देखते हुए बोले, परशुराम जी बोले, रे सठ, रे दुष्ट, सुने स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बदो नहीं तो ही, बोधी बदो मतलब जानकर,
बालक बोली बदो नहीं तो ही। बदो का अर्थ क्या होता है? जानकर, कि मैं तो बालक जानकर जो हूं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, मतलब मैं समझ रहा हूं कि तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं। केवल मुनि जब जानी मुनि, और तू केवल मुझे एक मुनि मान रहा है, एक साधु मान रहा है, ठीक है, मतलब मैं तुझे बालक समझ के कुछ नहीं कह रहा हूं और तू मुझे सिर्फ एक साधु समझ रहा है, एक मुनि समझ रहा है। आगे परशुराम जी क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मतलब वो अपने बारे में बता रहे, क्या कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, अति कोई, बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे विश्व में क्षत्रियों का मैं द्रोही हूं, शत्रु हूं। भुजबल भूमि भू दिन कीनी, और अपनी भुजाओं के बल पर मैंने राजाओं के बिना ये भूमि जो है कर दी है। विपुल बार मही देवन दीनी, मतलब कि राजाओं से भूमि लेकर उनको हराकर मैंने जो भूमि है वो मही देवन, मतलब कि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। ठीक है, मतलब कि अपनी प्रशंसा करते हुए जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी को बता रहे कि मैं कौन, क्या बता रहे कि मैं तो बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधित हूँ और पूरे विश्व में संसार में क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और अपनी भुजाओं के बल पर मैंने राजाओं को हराया है और उनसे भूमि छीनकर मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु छेद निहारा, और अपने शत्रु सहस को भी मैंने हराया है। ठीक है, तो यहाँ पर परसों विलोक मही कुमारा, और हे राजकुमार मेरे फरसे को देख, हे राजकुमार मेरे फरसे को देख। मात पिते ही जन सोच बस कर सी महिष किशोर, महिष किशोर का अर्थ क्या है? राजपुत्र। अरे राजपुत्र, पीछे से शुरू कर रही हूं, अरे राजपुत्र, मात पिता ही, तू अपने माता पिता को जनी सोच बस कर सी, कि सोच के वश में ना कर, कि मतलब कि सोच विचार करने पर मजबूर ना कर कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। ठीक है, गर्भन के अर्बत दलन परसु मोर अति घोरू, गर्भन के अर्बक दलन परसु मोर अति घोर। ठीक है, अब वो अपने फरसे की प्रशंसा करते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरा फरसा इतना कठोर है, भयानक है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला, कि मतलब कि जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है ना उसका भी नाश कर सकता है, मतलब कि फरसा इतना कठोर है। हाँ जी, आगे बिहसी लखन बोले मृदु बानी। अब परशुराम जी ने जैसी अपनी प्रशंसा की, अपने बारे में बताया, अपने स्वभाव के बारे में बताया, लक्ष्मण जी हंसते हुए मृदु बाणी, मीठी बाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, ओहो मुनि तो अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखा कुठारू, कुठारू मतलब फरसा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, देखा मतलब दिखाना, कुठारू मतलब फरसा, कि बार बार तो ये मेरे को फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़, चाहते हैं फूक मारकर पहाड़ उड़ाना। ठीक है, मतलब होता है ना कि अपनी बड़ी बड़ी बातों से सामने वाले को डराना। ठीक है, तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ओहो मुनि तो अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं, मुझे जो है बार बार कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, चाहते हैं फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, मतलब यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, मतलब छुई मुई कोई नहीं है। छुई मुई का फूल होता है ना, छूते ही मुरझा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी यहाँ पर कि यहाँ कोई कोमल बत्तियां नहीं है, यहाँ कोई छुई मुई नहीं है कि मतलब जरा से छुआ मतलब कि वो डर गया, सामने वाला मुरझा गया। जी तर्जनी देख मर जाए। ठीक है, तर्जनी होती है हमारी इंडेक्स फिंगर,
ठीक है। तो मतलब होता है ना कि जब हम लड़ाई कर रहे थे तो बोल रहे थे तो पीछे हट जाओ, ऐसे करके मतलब हम ज्यादातर लड़ाई में इस इंडेक्स फिंगर, इस तर्जनी उंगली का इस्तेमाल कर रहे होते जब हम गुस्से में होते तब भी। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, मतलब ये तो चाहते हैं कि मतलब कि मतलब यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, मतलब यहाँ पर तो कोई छुई मुई है नहीं जो छूते ही मुरझा जाएगा, जो कि ये अपनी तर्जनी अपनी उंगली को दिखाकर ही सामने वाले को डरा धमका देंगे। ठीक है। देखी कुठार सरासन बाना। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि कुठार को देखकर, सरासन मतलब धनुष, बाण धनुष बाण। ठीक है। मतलब कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि इस कुठार को देखकर, इस फरसे को देखकर, धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सही अभिमाना, कि मतलब मैंने जो भी अभिमान में कहा ना, जो भी गर्व में कहा, वो सब आपके इस धनुष बाण को देखकर, इस फरसे को देखकर मैंने कहा है। भृगु सूत समझी ज्यों बिलो की, लेकिन आप तो भृगु सूत है, ठीक है, भृगु कुल के वंशज हैं। और जनेऊ, जनेऊ होता है ना जो सफेद रंग का जो पहनते हैं, ठीक है। बिलो की मतलब देखना, इस जनेऊ को देखकर जो कछु कहो सहो रिस रोकी, और जो भी कुछ कहा है ना क्रोध को कम करके, क्रोध को रोक कर कहा। क्यों? क्योंकि आप भृगुसूत है, भृगु कुल के वंशज है और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। मतलब लक्ष्मण जी ने दोनों बातें कह दी कि मैंने अगर कुछ गर्व में कहा है तो आपके धनुष बाण और फरसे को देख कर कहा, और अगर मैं अपने क्रोध पर काबू करके बैठा हूं ना तो वो आपके जनेऊ की वजह से, आप भृगुसूत हैं इस वजह से। मतलब उन्होंने दोनों बातें कह दी कि अगर आपने जनेऊ धारण नहीं किया होता, भृगुसूत नहीं होते, तो वो अपना क्रोध दिखा चुके होते अभी। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। ठीक है। सुर मतलब देव, मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरिजन मतलब ईश्वर के भक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। हमरे कुल इन पर ना सुराई वीरता, सॉरी सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, कि हमारे कुल में जो है वो इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किस किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर भक्त पर और गाय पर। हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बदे पाप अपकीर्ति हारे, मतलब कि बदे मतलब वध, अगर इनमें से किसी का वध कर दी जाए तो पाप लगता है। मतलब ब्राह्मणों का, देवताओं का, हरिजन का या गाय का अगर वध कर दे तो पाप लगता है। और अगर इनसे हार जाए तो अपकीर्ति, मतलब जो अपकीर्ति मतलब अपयश प्राप्त होता है। मतलब यश होता है ना, मान सम्मान, वो कम हो जाता है, बुराइयां मिलती। ठीक है। मारतहु पाप परई तुम्हारे, इसीलिए आपके तो पैर ही पकड़ना ठीक है। ठीक है। मतलब क्या बताया कि आप तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, ठीक है, तो आपके तो पैर ही पकड़ना ठीक है। मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी मतलब बता रहे हैं कि हम इन सब पर तो वीरता दिखाते नहीं है, अगर वध कर देंगे तो पाप लगेगा, और अगर इनसे हार जाएंगे तो अपकीर्ति मिलेगी, अपयश मिलेगा। मतलब मैं मार तुम्हें सकता नहीं हूँ और आपसे हार नहीं सकता नहीं हूँ, इसीलिए आपके तो पैर ही पकड़ने ठीक है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और आपके जो वचन जो है वो कोटि मतलब करोड़ों, ठीक है, कुलिस मतलब कठोर, मतलब करोड़ वज्र होते ना, वज्र जानते हो, बहुत कठोर शस्त्र होता है इंद्र भगवान का। ठीक है। जो कि दधीची जो ऋषि थे उनकी हड्डियों से बना था, उसे कहते हैं वज्र। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि जो आपके जो वचन जो है ना वो करोड़ों वज्रों के समान है, मतलब इतना कठोर वचन है आपके। व्यर्थ धनु धनु बाण कठारा, कि मतलब आपने तो व्यर्थ में ही अपने धनुष बाण और ये फरसे को धारण कर रखा है, आपके वचन ही इतने कठोर है। ठीक है। मतलब कि उनकी बोली को ही बता रहे हैं कि मतलब आपने तो व्यर्थ में ये सब धनुष बाण फरसा धारण कर रखा है, आपके तो वचन ही इतने कठोर है। ठीक है। अब आके जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, मतलब
कि हे परशुराम जी, मैंने जो भी कुछ अनुचित कहा है, क्षमो मतलब क्षमा। हे महामुनि, हे धैर्य को धीर धीर मतलब धैर्य, हे धैर्य को धारण करने वाले महामुनि, आप क्षमा कीजिए जो भी कुछ मैंने अनुचित कहा। सुनी सरोज भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। अब ये सब लक्ष्मण के सारे वचन सुनकर, ठीक है, सरोज मतलब कि क्रोध के साथ, भृगु वंशमणि मतलब कि भृगु वंश के परशुराम जी बोले, क्या है, गिरा गंभीर मतलब कि गंभीर वाणी में बोले, ठीक है, मतलब कि काफी, अब ये सब सुनकर उन्हें और क्रोध बढ़ गया। अब वो क्रोध के साथ काफी गंभीर वाणी में बोले, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का उत्तर अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि पानी ही हिंदी में अच्छे हैं तो जुड़े रहिए हिंदी में एकता के संग। तब तक के लिए बाय।